जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। 2 ऐसे शेयर होंगे जो 30 रुपये से सस्ते हैं। Q1 रिजल्ट्स के बाद सीधे आसमान की तरफ उनका मुंह हो गया है। कितने दिन तक रहेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन तक तेज़ी बनेगी, लेकिन आपको एक सीख जरूर मिलने वाली है कि अच्छे रिजल्ट्स छोटी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट अगर आ जाते हैं, और जो छोटी कंपनियां होती हैं जैसे कि ये 123 करोड़ का मार्केट कैप, सिर्फ 123 करोड़ का, 1000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं, इतनी छोटी कंपनी, 13 रुपये का भाव, 5 दिन के अंदर तेज़ी 27%, 1 महीने के अंदर तेज़ी 28%। तो 27% की तेज़ी सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में, ये देखिए नीचे से करेंगे कंपेयर तो 41% की तेज़ी है। कब से कब तक ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कब से कब तक। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त। जी इतनी जल्दी हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देख लीजिए ना, 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में 41% के रिटर्न बन गए। तो देखिए छोटी कंपनियां जो होती हैं वो इस तरीके से गिरती भी हैं, उनके अंदर गिरावट भी इसी तरीके की होती है और तेज़ी भी बनती है। तो देख लीजिए कहीं कहीं पर कितना बढ़िया पैसा बन जाता है अच्छा रिजल्ट आने के बाद, और कहीं कहीं पर बड़ी गिरावट भी हो जाती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ खरीदने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर रिस्क लेना ही है ऐसी कंपनियों के अंदर तो बहुत कम पैसा, और वो भी तब जब बड़ी गिरावटें हों। अभी तेज़ी बन गई है, शायद आगे तेज़ी ना बने। देखिए रोक नहीं सकते आप तेज़ी को। तेज़ी अगर होनी होगी तो हो जाएगी, डबल भी हो जाती है, पैसा डबल भी हो जाएगा। 3-3 4-4 गुना भी शेयर भाग जाता है। नहीं भागने के लिए अभी तेज़ी बनेगी, फिर वहीं पर पहुंच जाएगा। कुछ भी हो सकता है, आप पढ़िए, स्टडी कीजिए शेयर के बारे में। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों, श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो रिजल्ट्स देखेंगे। 1 साल पहले 98 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद गिर गया 39,000 करोड़, सॉरी 98 करोड़, उसके बाद 39 करोड़, उसके बाद 55 करोड़, उसके बाद 56 करोड़, अभी कितना है 117 करोड़ का। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, क्योंकि 1 साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था 11 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का नुकसान, 3 करोड़, 4 करोड़, अभी 18 करोड़ हो गए। जी आगे कम हो गया, देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे कम होगा ज़्यादा होगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे रिजल्ट दिखाती हैं, उसके बाद ख़राब रिजल्ट आ जाते हैं, मैनिपुलेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ देख के खरीद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हुई हैं, लेकिन अगर हाँ है आपको जानकारी, आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्टडी आपने कर ली है, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपको करना है। 1 साल पहले 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, देखिए उसके बाद 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 3 करोड़ का नुकसान हो गया, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का भी 12 करोड़ का हो गया। देखिए 7 से 1 भी जा सकता है, नुकसान में भी जा सकती है। तो ये स्टॉक मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान लगा के, शेयर का नाम बता दिया, खरीद लिया, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी तेज़ी बन सकती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जैसे ही रिजल्ट आए तभी देखिए रिजल्ट्स क्या, कितने समय से शेयर के बारे में चर्चा चल रही है, और ज़्यादातर मैंने कब कवर किया था, उस समय काफ़ी बड़ी तेज़ी थी इसके अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गिरावट पे ही ध्यान रखें। सिल्वर के प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट होने की वजह से मैंने बोला था कि सारा उधर का जो रूट है इधर डाइवर्ट हो जाएगा। जब ज़्यादातर काम किस पर आ जाएगा, प्रेशर कॉपर पर। और आपको लगता है कि कॉपर, सबसे तो पहले ये देखिए कि कॉपर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पर सिल्वर का इस्तेमाल होता था वहाँ पर अब कॉपर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सिल्वर के रेट तो बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए 5 दिन के अंदर देखिए कितनी तेज़ी है, 1 महीने के अंदर देख लीजिए, रिजल्ट आने के बाद देखिए 473 रुपये से शेयर के अंदर तेज़ी बनी, और ये पैसा बना के दे दिया 20%। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर हुआ क्या है। ये देखिए 90 रुपये का शेयर था, 90 रुपये से हाई कितना मारा है जी नहीं मालूम है। देखिए कितना पैसा इसने बना के दिया लोगों का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पैसा कितना बना है, 6 गुना पैसा बना दिया है। कितना, 6 गुना पैसा। ठीक है, तो लगातार 90 रुपये से भागते भागते शेयर जो हाई बनाया 760 रुपये तक पहुँच गया। कितना, 760 रुपये। तो बड़ा पैसा बना है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दूसरी कंपनी हो रहा है, उसके फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है। चलिए इसके फंडामेंटल पहले देख लीजिए एक बार। दोस्तों 1 साल पहले 516 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 718, 687 करोड़, उसके बाद 1,156 करोड़। तो आप कहेंगे कि 1,156 करोड़ से तो कमी हुआ था पिछले, तो गिरावट भी हुई उसी हिसाब से। देखिए फिर बढ़ गया, 936 करोड़ हो गया।
जी आज की तेजी क्यों बनी है? ग्लोबली कॉपर के रेट बढ़ गए हैं, इसकी वजह से तेजी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे एक साल पहले के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, 212 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 282 करोड़, उसके बाद 340, उसके बाद 628, अब देखें 508 करोड़। तो बढ़िया रिजल्ट्स आए, शानदार रिजल्ट्स आए थे। जिस दिन आए थे उस दिन आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर से तो बढ़िया है, बढ़िया है तो फिर बढ़िया ही है। ठीक है, और अभी ग्लोबली आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखिए रिजल्ट्स बढ़िया है, रिसर्च कीजिए इस पर। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके तो रिजल्ट इतने मज़ेदार हैं कि कभी गिरावटें मिले तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये शेयर भी 5 साल पहले देखें कितने का होता था, देखिए 74 रुपये का, तेजी तेजी। तो थोड़ा सा रुक जाएं, कोई जल्दीबाजी ना करें। 445 रुपये का भाव तक गिरावटें और भी मिलती हैं, लेकिन एटलीस्ट मालूम तो हो कि अच्छी गिरावट पे क्या ये शेयर खरीदे जा सकते हैं। एक बार पैसा देने के बाद फिर दोबारा से पैसा बनता है। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, गिरावट होने दें, एटलीस्ट मालूम होगी कितनी मजबूत कंपनी है। चलिए देख लेते हैं। एक साल पहले देखेंगे 3,807 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,292 करोड़, उसके बाद 4,731 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5,013 करोड़, उसका देखेंगे 5,302 करोड़। नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ, तो देखेंगे 1,049 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ा 1,400, 1,500, 1,700 करोड़ तक पहुंच गया। अभी कितना है? 2,003 करोड़। मतलब कि इसका तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू रुक ही नहीं रहा है। समझ में आता है? तो एल्युमिनियम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। समझ में आता है आपको? सिल्वर के रेट बढ़ने से किस पर? एल्युमिनियम और कॉपर पे ही दामोदार आ जाता है। ठीक है, तो इस पर भी चाहो। सबसे कमाल की बात इस कंपनी की क्या है कि डेट फ्री कंपनी है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ऐसा। 60 करोड़ का सिर्फ कर्जा है और 20,685 करोड़ का रिजर्व। तो इस कंपनी के बारे में मल्टीपल टाइम चर्चा हो चुकी है। जो सीरियसली काम कर रहे हैं, लिखते हैं, नोट बनाते हैं, देखते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं बढ़िया, और गिरावट पर फ़ायदा उठाते हैं तो उनका पैसा बनता है। दोस्तों अगली कंपनी है क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं इस कंपनी की। तो कल इस कंपनी के बारे में चर्चा की थी और आपको रिजल्ट्स मैंने बताए थे। और ये आप देख सकते हैं 36 रुपये के भाव। एक वीडियो कल आप देखिएगा कि 36 रुपये के भाव वाली कंपनी, जो थंबनेल मैंने आपको दिया था, 36 रुपये वाला शेयर देख लीजिएगा, कल की वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें बताया था कि रिजल्ट्स बड़े शानदार आए हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा हंगामा मच गया इस कंपनी को लेकर। ठीक है, लेकिन हंगामा मतलब ये नहीं कि देखिए, सबसे पहले देखिए आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है। कब किस समय इस्तेमाल ज़्यादा होती है आइसक्रीम? किस समय खाते हैं लोग? जी गर्मी के टाइम में। ठीक है, तो जाड़ों के टाइम में खाएंगे क्या? सीजन वाइज इसका कंपनी का काम होगा एक प्रकार से देखा जाए तो। रिजल्ट्स तो बढ़िया आए हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले देखिए मार्केट कैप कितना है। 9,000 करोड़ की कंपनी है। कितना? 9,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी करोगे तो फंस जाओगे। दोस्तों एक साल पहले यहाँ पे देख सकते हैं 322 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 223 करोड़, उसके बाद 486, देखिए 878 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो दिसंबर क्वार्टर में देखिए थोड़ा सा कम हो जाता है। दिसंबर क्वार्टर आप देखिए, मार्च में जब गर्मी ज़्यादा रहती है तो अच्छी सीजन चलता है। अगला सितंबर क्वार्टर भी हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर आ जाए, लेकिन मार्च जून क्वार्टर सही जाते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ती है, अभी भी गर्मी है। लेकिन कमाल की बात ये हुई इस कंपनी के अंदर, जो पिछले 3 क्वार्टर बीते हैं उनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव था। 56 करोड़ का नुकसान, 64 करोड़ का नुकसान, 78 करोड़ का नुकसान। अभी 103 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। और लगातार नुकसान था पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी को, देखिए लगातार नुकसान नुकसान नुकसान। अभी 51 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदना है कि नहीं खरीदना। अच्छी तेज़ी बनी है शेयर के अंदर, ध्यान लगा सकते हैं। किसी को रिस्क लेना है नहीं लेना है, आप मेहनत कीजिए इस पर। ठीक है, तो जो रिस्क वाले शेयर होते हैं उनमें कम पैसा लगाना होता है, बड़ा देख के लगाना होता है, उनके बारे में मेहनत कीजिए। गिरावटें मिलती रहती हैं, बहुत कम पैसा लगा कर लंबे समय के लिए छोड़ना होता है। अगर इतनी तेज़ी बनी है तो गिरावटें भी देखने को मिल सकती है। इतना पैसा कि चला भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और बढ़िया कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग सकता है, जिनका बिजनेस में कोई दिक्कत हो ना। समझ में आए? तो इतना हार्ड नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करना। लेकिन सारा पैसा बस 20 रुपये 30 रुपये वाले शेयर में ही लगा दूंगा, उसके बाद गिरावट हो जाएगी। अब रिजल्ट अच्छे हैं, बाद में ख़राब आ जाएंगे। जी आपने डिस्कस कर दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया। देखिए डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि आप पर भार डाल दिया आपको खरीदना ही है। सीखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट्स का क्या असर है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि शेयर खरीदना है, आपकी मर्जी हो तो खरीदिए, नहीं तो यहाँ पर खरीदने बेचने की बिल्कुल भी राय नहीं दी जाती। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे काम करना होता है, कैसे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, शेयर का नाम सुनिए, 1-2 महीने तक उसके बारे में पढ़िए, लगे ठीक है तो खरीदिए।
कोई कहता है आपको 2 महीने तक तैयारी कीजिए एक शेयर को खरीदने के लिए? नहीं। ज़्यादातर आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे, हाँ बढ़िया शेयर है खरीद लीजिए। समझ में बात है? तो खरीदने का मौका तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी शेयर को देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, मौका आपको 1 साल के बाद मिले, बड़ी गिरावट हुई तब मौका मिला। समझ बात है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।